ये शो है कसम तेरे प्यार की, जो कि शरद मल्होत्रा और कृतिका सेंगर इन दोनों के करियर का एक यादगार शो है। और कृतिका सेंगर ने पहले पुनर्विवाह किया था, उसके बाद वो पुनर्जन्म वाली कहानी के साथ टीवी पर वापस आती हैं। अब अगर मुझे इस शो की कहानी आपको एक लाइन में बतानी हो तो ये है कि ये लोग मिलते हैं बिछड़ने के लिए और बिछड़ते हैं दोबारा मिलने के लिए। मतलब इनका मिलना तो तय है, लेकिन शो में इनका साथ कम है। तो एपिसोड 1 में ऋषि और तनु, जो अभी 6-7 साल के सिर्फ बच्चे हैं, उनको प्यार का मतलब जानना है। इनके गांव में ना एक नाटक चल रहा होता है हीर रंझा का, और तनु की माँ उसे प्यार का एक प्रॉपर डेफिनेशन देती है, ट्रू लव, सोलमेट, किस्मत और जन्म जन्म का रिश्ता एंड ऑल। वहीं ऋषि की माँ रानू को प्यार एक ड्रामा लगता है। वो इसे एक अलग नज़र से देखती है और रानू को पैसों से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट लगता ही नहीं है। वहीं ऋषि के पापा जो हैं राज, उनकी तनु की फैमिली के साथ एक अच्छी दोस्ती है और राज का एस्ट्रोलॉजी और कुंडली पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है। एक्चुअली ऋषि की कुंडली में एक दोष है जो उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है, और तनु की जो कुंडली है समहाउ ऋषि के लिए बैलेंस का काम कर सकती है। तो अगर दोनों साथ रहते हैं तो ऋषि की जान तनु बचा सकती है, और इसीलिए ऋषि के पापा जो हैं वो चाहते हैं कि ऋषि और तनु हमेशा साथ रहे। लेकिन रानू को ये सब समझ में नहीं आता। इनफैक्ट वो तनु को भी पसंद नहीं करती, वो ऋषि को यूएस ले जाना चाहती है। अब ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि ऋषि की जान खतरे में पड़ जाती है, और सबके होते हुए भी सिर्फ तनु ही होती है जो उसे बचा पाती है। वो छोटी सी बच्ची अपने छोटे से दुपट्टे से उसे ऊपर खींच लेती है, और फिर जाके सबको विश्वास होता है कि तनु ही है जो ऋषि को हर मुसीबत से बचा सकती है। इसके बाद मंदिर की एक गुरु माँ होती है जो प्रेडिक्शन करती है कि दोनों सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं बल्कि हर जन्म के लिए एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। वैसे शुरुआत से ही मेकर्स ने क्लियर कर दिया है कि इस शो का फोकस सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, इसमें किस्मत, पुनर्जन्म, डेस्टिनी, ये सब शो का पार्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रानू तनु को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो उन दोनों को अलग करने के लिए ऋषि को अमेरिका ले जाती है। और जाने से पहले ऋषि और तनु एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये दोनों बड़े होकर दोबारा मिलेंगे। बाय द वे, इनकी एंगेजमेंट बचपन में हो चुकी है। और फिर पहला बड़ा लीप आता है शो में सीधे 17 साल का। अब 17 साल बाद भी तनु ऋषि का वेट कर रही होती है, और वहीं ऋषि अमेरिका में एक केयरफुली लाइफ जी रहा होता है, जहाँ पे वो एक बॉक्सर भी है और कैसोनोवा भी। जब उसके पापा को पता चलता है कि उसका एक मैरिड वुमेन के साथ इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके उन्हें तनु के पापा से किया हुआ वादा अचानक से याद आ जाता है, और वो पूरी फैमिली को लेकर इंडिया आ जाते हैं। वो इंडिया में तनु के पेरेंट्स की टेररिस्ट अटैक में मौत हो जाती है, जिसके बाद तनु और उसकी बहन अहाना अपनी चाची बानी के पास मुंबई आ जाते हैं। अब ऋषि और तनु जो है वो कई बार मिलते हैं, लेकिन इनके मिलने से पहले तनु की अंगूठी और उसका जो दुपट्टा होता है वो ऋषि को पहचान लेता है। इन्हें छूने से ही करंट लगता है, एक कनेक्शन सा फील होता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। इसके बाद ऋषि को अपने बचपन की यादें आने लगती है, और फिर बैकग्राउंड में फिर म्यूजिक बजता है। अब तनु की जो चाची है बानी, उनके दिमाग में अलग प्लानिंग चल रही होती है। वो अपनी बेटी नेहा को नकली तनु बनाकर ऋषि के पापा के सामने ले आती है। अब क्योंकि इन लोगों ने तनु को बचपन में देखा है, तो इसीलिए ऋषि के पापा नेहा को तनु समझकर शादी फिक्स कर देते हैं। और इसी बीच ऋषि को असली तनु से प्यार हो जाता है, और उसे पता चल जाता है कि यही असली तनु है। लेकिन टीवी सीरियल में इतनी जल्दी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, ऐसा तो कैसे पॉसिबल है। इसीलिए अब बानी जो है वो तनु से रिक्वेस्ट करती है कि नेहा की शादी ऋषि से होने दें और वो ऋषि को कुछ भी ना बताएं। तो फिर वो चुप रहती है, और आगे चलकर बानी तनु के सीधेपन का और फायदा उठाती है। यहाँ पे तनु की जो बहन है ना अहाना, वो काफ़ी तेज़ है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वही है जो बानी को सही ठिकाने पे लेकर आती है। अब नेहा का ना ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है सडी, जो नेहा को धमकाता है कि अगर वो ऋषि के साथ शादी कर लिया तो वो सबको बता देगा अपने रिश्ते के बारे में। इसीलिए अब नेहा जो है वो ऋषि से शादी करने के लिए मना कर देती है, लेकिन बानी जो है इस रिश्ते के लिए नेहा को फोर्स करती है। और साथ ही जब बानी ऋषि और तनु की क्लोजनेस देखती है तो वो तनु की शादी पवन नाम के एक लड़के से फिक्स कर देती है। और नेहा और ऋषि की शादी से पहले वो तनु की शादी कराना चाहती है, जहाँ पे ऋषि हर तरह की प्लाटिंग करता है कि कैसे ये शादी रुक जाए। तभी उसे पवन के अफेयर के बारे में पता चलता है, जहाँ उसे सलोनी नाम की एक लड़की के साथ देख लेता है। लेकिन ऋषि की बात पे कोई भरोसा नहीं करता। इनफैक्ट वो जो पवन है वो बोलता है कि सलोनी इसकी भाभी है, और आगे जाके जब ऋषि इस शादी को रोक नहीं पाता तो मनप्रीत अपनी बीजी और अहाना इन सबके साथ वो तनु को भगाने का प्लान बनाता है, और ऋषि तनु को बेहोश करके कारपेट में लपेटकर वहां से लेकर भाग जाता है। और फिर अहाना जो है वो सबको बानी और पवन की सच्चाई बता देती है। मतलब इन लोगों को 80 से 90 एपिसोड लग गए ऋषि के पापा को बताने में कि तन्वी ही तनु है और नेहा बानी की बेटी है। सो पता सबको था कि तनु कौन है और नेहा कौन है, लेकिन बताना किसी को भी नहीं था।
और फिर फाइनली ऋषि और तनु की शादी हो ही जाती है। लेकिन अभी भी ये ड्रामा यहाँ पे खत्म नहीं होता। नेहा ऋषि से बदला लेने के लिए अपने बॉयफ्रेंड सडी को बोल देती है कि ऋषि ने उसके साथ बदतमीजी की और सडी गुस्से में फिर ऋषि को मारने के लिए निकल पड़ता है। उधर पवन के लोग ऋषि और तनु के पीछे पड़े होते हैं और एग्जैक्टली जब सडी की गोली ऋषि को लगने वाली होती है तब तनु बीच में आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। सडी तनु को मार के भाग जाता है। बाद में ऋषि को पता चलता है कि तनु को ये सब पहले से ही पता था कि उसकी जान खतरे में है, उसकी कुंडली में दोष है, इसीलिए उसने शादी की और फिर उसने ऋषि की जान बचाई। तो इस तरीके से उसने अपनी कसम पूरी की। फिर जाके माँ काली मंदिर की गुरु माँ जो है वो प्रेडिक्शन करती है कि तनु वापस आएगी। इसके बाद ऋषि को तनु की आत्मा मिलती है जो उसे कहती है कि वो उसी जगह पर मिलेगी जहाँ पे उसकी मौत हुई थी। तो वहाँ पे वो जाता है तो उसे वहाँ पे एम्बुलेंस दिखती है जो कीचड़ में धंसी हुई होती है। एम्बुलेंस में एक प्रेग्नेंट लेडी होती है तो ऋषि उस एम्बुलेंस की हेल्प करता है, लेकिन तनु उसको कहीं भी नहीं दिखती। और यही आता है शो का दूसरा लीप 20 साल का। और 20 साल के बाद भी ऋषि अभी भी तनु का वेट कर रहा है। और उधर अहाना और मनप्रीत की शादी हो जाती है। उनके 2 बच्चे होते हैं, स्माइली और चिंटू। ऋषि के बड़े भाई युवराज और दिव्या की भी शादी हो जाती है। उनका भी एक बेटा है, नकुल। और दूसरी तरफ नेहा और सडी की भी शादी हो जाती है। उनकी 2 बेटियां होती हैं, निधि और विधि। और सडी की एक भतीजी होती है, तनुजा। और लीप से पहले ना ऋषि का जो कैरेक्टर था वो काफी इंटरेस्टिंग था। उसके वन लाइनर्स, एक्सप्रेशंस और रिएक्शंस, मतलब जितना तनु सिंपल, स्वीट और सीधी साधी थी, उतना ही ऑपोजिट ऋषि का कैरेक्टर था। थोड़ा विटी, फनी, ओवरऑल कंप्लीटली एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था ऋषि का। और इसी वजह से तनु और ऋषि की जो केमिस्ट्री थी, उनकी नोकझोंक ऑडियंस को इतनी ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन उसके बाद ऋषि के कैरेक्टर में जो टॉक्सिसिटी देखने को मिली है वो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जैसे कि मैंने बताया सब कुछ चेंज हो गया है, लेकिन नेहा और बानी का जो ऑब्सेशन है ऋषि के पैसों को लेकर वो अभी तक 20 साल के बाद भी खत्म नहीं हुआ है। दोनों माँ बेटी दोबारा एक प्लान बनाती है। निधि, विधि और तनुजा इन तीनों को बेदी हाउस भेजती है ताकि नेहा की एक बेटी की शादी ऋषि के भतीजे नकुल से हो जाए। अब ये लोग तीनों मुंबई आते हैं जहाँ पे तनुजा को इस शहर से एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है। तो तनुजा जो है वो सडी की भतीजी है। और 20 साल पहले जिस एम्बुलेंस में प्रेग्नेंट लेडी थी जिसकी ऋषि ने हेल्प की थी वो बच्ची तनुजा थी, यानी कि तनु का पुनर्जन्म हो जाता है। अब बानी के प्लानिंग के हिसाब से ये तीनों बेदी हाउस में तो आ जाते हैं और तनुजा को भी ऋषि की कंपनी में जॉब मिल जाती है। लेकिन ऋषि को जब पता चलता है कि तनुजा सडी की भतीजी है जिसने तनु को मारा था, तो वो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगता है। और फिर आता है शो का एक इलॉजिकल ट्रैक जहाँ पे गणेश चतुर्थी के दिन बेदी हाउस में आग लग जाती है और ऋषि को बचाते हुए तनुजा का पूरा फेस जल जाता है। और ऋषि की बीजी क्या करती है कि तनु की फोटो डॉक्टर को दे देती है और फिर जाके तनुजा के फेस की प्लास्टिक सर्जरी होती है। सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी होती है फेस की, लेकिन उसके बाद उसका फेस, बॉडी, आवाज सब कुछ बदल जाता है। पता नहीं कैसे। ये ट्रैक ना ऑडियंस की वजह से आया था। वैसे डीप के बाद शो की टीआरपी काफी गिरी थी और शरद और कृतिका की जो केमिस्ट्री है वो लोग काफी मिस कर रहे थे। लेकिन शो की ओरिजिनल स्टोरी में तनु का जो ट्रैक था वो इतना ही प्लान था, मतलब कि कृतिका के बाद किसी और एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस करना था। और 20 साल के बाद जब शो में ऋषि और तनुजा के बीच ऑलरेडी 25 साल का एज गैप था और जब शिवानी को शो में लाया जाता है तो ऑडियंस ने शरद और शिवानी की जो केमिस्ट्री है उन्हें इतनी कन्विंसिंग लगती नहीं है और इसीलिए फिर कृतिका को शो में लाया जाता है, वो भी ऑडियंस की डिमांड पे। फिर शो में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि होती है मलाइका। वो और रानू चाहती है कि ऋषि की शादी मलाइका से हो जाए, लेकिन ऋषि के जो पापा हैं वो मलाइका और ऋषि की शादी रोकना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मलाइका की सच्चाई पता चल जाती है कि ऋषि से सिर्फ वो बदला लेने के लिए आई है अपने बॉयफ्रेंड का। अब ऋषि के पापा क्या करते हैं कि वो तनुजा को मनाते हैं कि वो शादी कर ले ऋषि से और फिर जाके ऋषि और तनुजा की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद रानू और मलाइका दोनों मिलकर ऋषि और तनुजा के बीच में काफी गलतफहमियां पैदा करते हैं। बाद में पता चलता है कि तनुजा प्रेग्नेंट है और जिसके बाद पूरी फैमिली उसको कैरेक्टरलेस का टैग दे देती है। लेकिन फिर पता चलता है कि एक्चुअली स्माइली प्रेग्नेंट है। अहाना की बेटी और बेदी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए तनुजा ने ये ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद ऋषि को अपनी गलती का एहसास होता है, उसको तनुजा से प्यार हो जाता है, वो मलाइका को भी एक्सपोज कर देता है। अब आगे जाके क्या होता है कि तनुजा सीढ़ियों से गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। बानी इसका फायदा उठाती है और पुलिस स्टेशन में बेदी फैमिली के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देती है, जिसके बाद ऋषि तनुजा को घर से निकाल देता है और तनुजा का हो जाता है एक्सीडेंट, जहां पे उसको फिर अपनी पिछले जन्म की सारी बातें फिर याद आ जाती है कि वो तनु थी। लेकिन यहाँ पर दोबारा से गुरु माँ की एंट्री होती है
और वो तनुजा को कहती है कि ऋषि की लाइफ के लिए वो एक बैड लक है और वो सिर्फ उसकी रक्षा कर सकती है, लेकिन उसकी लाइफ पार्टनर कभी भी नहीं बन सकती। यहाँ तो गुरु माँ खुद ही पलट गई। पहले ये बोलती थी कि इन दोनों का साथ कायनात ने तय किया है, दोनों साथ साथ जाएंगे, साथ साथ आएंगे, 7 जन्मों का बंधन है। पता नहीं क्या क्या बोलती है। और अब यहाँ पे जाके ये कहती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं है। अब आगे स्टोरी में एंट्री होती है पूरब की, जो ऋषि का हाफ ब्रदर है, यानी कि राज का बेटा है, और पूरब बेदी फैमिली की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगता है। अब ऋषि के पापा क्या करते हैं, अपनी फैमिली को पूरब से बचाने के लिए वो बेदी फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो तनुजा के नाम कर देते हैं, जिससे तनुजा बेदी हाउस और बेदी फैमिली की प्रॉपर्टी की ओनर बन जाती है। और तनुजा बेदी फैमिली की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो अपना बिहेवियर भी चेंज कर लेती है, जिससे पूरी फैमिली को लगता है कि ये सिर्फ पैसों के लिए ही कर रही है, और ऋषि को भी यही लगता है। जिसके बाद ऋषि की लाइफ में एंट्री होती है नेत्रा की, और नेत्रा जो है वो रानू की फ्रेंड की बेटी होती है। अब जाके पता चलता है कि गुरु माँ ने जो बात बोली थी वो सब झूठ था। तनुजा के बारे में जो उसने बोला था कि ऋषि की लाइफ में वो बैड लक है, उनका साथ नहीं है, वो सब झूठ था, उसने झूठ बोला था। अब सच पता चलने के बाद तनुजा फाइनली ऋषि के साथ अब रहना चाहती है और प्रॉपर्टी पेपर्स पे भी वो साइन कर देती है। लेकिन तभी वो ऋषि और नेत्रा को एक ही बेड पे देख लेती है, जो एक्चुअली नेत्रा का प्लान था मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए। जिसके बाद अब जाके तनुजा ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया और घर छोड़ के चली गई। अब शो में 7 साल का लीप आता है, जहां पर ऋषि जो है वो स्माइली की बेटी को उसने अडॉप्ट किया हुआ है और नेत्रा के साथ उसकी देखभाल करता है। और दूसरी तरफ है ऋषि का बिजनेस राइवल अभिषेक खुराना, जिसके साथ तनुजा लंदन में अपनी और ऋषि की बेटी नताशा के साथ रहती है। तनुजा अभिषेक की सिर्फ एक केयरटेकर है, लेकिन नताशा के लिए अभिषेक उसका फादर है। कुछ टाइम के बाद अभिषेक नताशा और तनुजा के साथ इंडिया आता है, और यहाँ पे आगे ऋषि और अभिषेक बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड यहीं पे होती है ऋषि की तनुजा से मुलाकात, जहाँ पर वो उसे अभिषेक के साथ देखता है और उसे लगता है कि अभिषेक की वो वाइफ है और इन दोनों की बेटी नताशा है। लेकिन एक दिन नताशा का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे नताशा को ऋषि के ब्लड की जरूरत होती है, और बाद में डॉक्टर को डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि नताशा ऋषि और तनुजा की बेटी है। और ऋषि ये सुन के तनुजा को दोबारा वो अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, और फिर जाके नताशा की कस्टडी के लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। और फिर जाके ऋषि को ये भी पता चल जाता है कि अभिषेक और तनुजा कभी मैरिड थे ही नहीं। तो फिर तनुजा नताशा की कस्टडी के लिए अभिषेक से शादी करने का डिसीजन लेती है, लेकिन ऋषि शादी रोक देता है क्योंकि इन दोनों का अभी तक लीगली डिवोर्स होता नहीं है। इसके बाद नताशा की वजह से तनुजा को बेदी हाउस में रहना पड़ता है। फिर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती है और ऋषि और तनुजा फिर से एक हो जाते हैं। और ये सारी चीजें देखकर नेत्रा को इनसिक्योरिटी होने लगती है और तनुजा के खिलाफ वो प्लानिंग करनी शुरू कर देती है, और इन सब में उसका साथ देती है रानू। सो तनुजा से जो उसकी नफरत है वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। देन फाइनली जो शो के मेकर्स हैं वो नए पुनर्जन्म की तैयारी करते हैं। नेत्रा की जो प्लानिंग थी तनुजा एंड ऋषि को मारने की, वो सक्सेसफुल हो जाती है कि हॉस्पिटल में ऋषि और तनुजा दोनों की कंडीशन काफी क्रिटिकल होती है, लेकिन दोनों अभी जिंदा होते हैं, मरा कोई भी नहीं होता। अभी वहां पे गुरु माँ की एंट्री होती है हॉस्पिटल में, और गुरु माँ कहती है ऋषि से कि अभी तनुजा के पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो कुछ ही टाइम में मरने वाली है। और कुछ टाइम के बाद तनुजा सच में मर जाती है। जिसके बाद ऋषि गुस्से से गुरु माँ से पूछता है कि तनुजा को वापस कैसे लाया जाए, और अभी तक ऋषि ने अपनी जान लेने की सोची भी नहीं थी, वो सिर्फ तनुजा को कैसे वापस लाया जाए इसके बारे में सोच रहा था। तब गुरु माँ जो है उसे एक उपाय देती है कि अगर तुम्हें तनुजा का साथ चाहिए, उसके साथ रहना है, तो तुम्हें नया जन्म लेना होगा और अपना अंश भी इस दुनिया में लाना होगा। मतलब कि हॉस्पिटल में बैठ के वो इनडायरेक्टली ऋषि को अपनी जान लेने की एडवाइस दे रही है। और अब ऋषि बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा गुरु माँ ने उसे करने के लिए कहा है। अब अगर ऋषि की जान जानी होती तो एक्सीडेंट की वजह से भी जा सकती थी। वो गुरु माँ के उपाय को मानकर वो अपनी जान ले भी लेता है, इस उम्मीद में कि उसका दोबारा जन्म होगा और वो फिर से तनुजा से मिल पाएगा। अब इस शो का लॉजिक तो आप भूल ही जाओ, इंडियन टीवी सीरियल है तो कुछ भी हो सकता है। अब शो में आता है 25 साल का लीप। यहाँ पे तनुजा का पुनर्जन्म होता है कृतिका के रूप में, जो प्रोफेशन से एक लॉयर है। और हाँ, इस जन्म में भी मेकर्स ने इसकी माँ को ज्यादा देर तक उसके साथ रहने नहीं दिया। और दूसरी तरफ ऋषि का पुनर्जन्म होता है रणबीर कपूर के रूप में, जो कनाडा का एक फेमस फुटबॉलर है। अब रणबीर जो है सिर्फ ऋषि का पुनर्जन्म नहीं है बल्कि उसका बेटा भी है। अब ये कैसे होता है? तो गुरु माँ ने ऋषि से कहा था कि पहले उसे अपना अंश दुनिया में लाना होगा और फिर अपने बेटे के रूप में जन्म लेना होगा। इसीलिए हॉस्पिटल में ऋषि अपने स्पर्म को प्रिजर्व करवा देता है और मरने से पहले डॉक्टर को कहता है कि अगर किसी कपल को इसकी जरूरत पड़े तो वहां पर वो उसे डोनेट करने की परमिशन दे देता है। और उसी टाइम पे हॉस्पिटल में एक लेडी को स्पर्म डोनर की जरूरत पड़ती है और उसके लिए ऋषि के प्रिजर्व किए गए स्पर्म को डॉक्टर यूज करता है।
और इस तरीके से ऋषि सिंह बेदी जो है वो रणबीर का बायोलॉजिकल फादर है। मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए तो सब कुछ मरने से पहले जो उसने प्लान किया हुआ था ऋषि ने, सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हुआ है। इसके बाद रणबीर जो है इंडिया आता है और कृतिका से मिलता है। पहले दोनों के बीच में नोकझोंक होती है, फिर जाके इन्हें पिछले जन्म की सारी चीजें याद आती है और यहाँ पे इस शो की हो जाती है हैप्पी एंडिंग। वैसे ही लास्ट जो सीजन था ऑडियंस को इतना पसंद नहीं आता, इसीलिए शो को काफी जल्दी ऑफ एयर कर दिया गया था। इस शो की रियल फ्रेशनेस आपको पहले 100 एपिसोड्स में ही देखने को मिलती है, जो बचपन की दोस्ती से शुरू होती है और ऋषि और तनु की लव स्टोरी पे आके खत्म होती है। सो ये थी ऋषि और तनु की कहानी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद आया।